नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम साफ़ करेंगे मंदिर का। एक वीक पहले हम लोग सफाई कर दिया था, फिर हम लोग का कुछ रिपेयरिंग चल रहा था, मंदिर का पेंटिंग वगैरह कुछ मतलब रिपेयरिंग चल रहा था। तो उसी में फिर से बहुत गंदा हो गया, मतलब धूल वगैरह डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसका साथ साथ में मकड़ी जाल, उस समय मकड़ी जाल शायद साफ़ नहीं कर पाया, तो मकड़ी का जाल भी साफ़ करूँगा क्योंकि मकड़ी जाल इतना हो गया ना, जैसे भूत बंगला जैसे लग रहा है। तो ये तो मज़ाक किया था लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो मकड़ी का जाल है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो उसको भी साफ़ करूँगा। उसका साथ साथ में जितना मूर्ति है वो सब में पूरा डस्ट धूल हो गया, तो उसको भी सफाई करूँगा। तो सफाई जो करता है वो हम झाड़ू से करेंगे, लेकिन वो झाड़ू जो है रबर का है, फाइबर का, तो वो एकदम न्यू पीस था, साफ एकदम अच्छा। वैसे झाड़ू वगैरह तो मूर्ति के ऊपर तो नहीं लगाना चाहिए ना। फिर हमारा जो झाड़ू जो अभी हम लाया हूँ वो एकदम न्यू पीस था, दुकान से लाया। वैसे खुलने के बाद उसमें हम लोग धूप बत्ती वगैरह जला के उसको साफ, मतलब आँख के ऊपर ऐसे लिया था ताकि थोड़ा सा मतलब गंदा ना माने। तो हम लोग मूर्ति के ऊपर भी उसी से, मतलब वही झाड़ू से सफाई करने वाला था। तो दूसरा तो चीज़ नहीं है, वैसे तो कुछ प्रेशर चीज़ का कुछ ऐसे एयर जैसे हवा जैसे कुछ लगाने वाला रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो हमको अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इसी से करते हैं, और पूरा जितना मूर्ति है, सिंहासन और पोछा लगाते हैं, सबको आप लोगों को वीडियो में एक एक करके दिखाते हैं। ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगे, उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा पुराना सब्सक्राइबर होगा तो उसके लिए और लाइक कर दीजिएगा, बोलना चाहता हूँ। और नया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपको पसंद आया तो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और वीडियो में बना रहे। मैं अभी एक एक करके कैसे साफ़ होते हैं, क्या क्या चीज़ से साफ़ करते हैं, वो सब दिखाएंगे। और आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आज सुबह से लेकर शाम तक लग जाएंगे शायद, क्योंकि मेरे दोस्त हम दो ही आदमी हैं, दूसरे लोग सब अपना अपना काम में बिज़ी है। तो हम दो आदमी हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ दोस्त लोग में छोटा सा बात रखना चाहता हूँ आप लोगों को सबके साथ। ये क्या है कि हम लोग हमेशा मतलब पूजा करते हैं, भगवान को कुछ फूल फाल सब चढ़ाते हैं, और अपना मन से शिद्दत से काइंडनेस दिखाते हैं, किसी दूसरा को लिए अच्छा करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब चीज़ करते हैं। और हम लोग को लगता है कि, और मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ करता है। हम लोग को लगता है कि मतलब पूजा पुण्य कमाने में खाली वही मतलब मेडिटेशन करना और प्रेयर करना, किसी दूसरों को अच्छा करना, मन से बहुत शिद्दत से अच्छा से सबको अच्छा करना, यही मतलब हम लोग को लगता है कि अच्छा प्रेयर काइंडनेस यही है लगता है। तो मैं अपना खुद का मतलब ओपिनियन रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मतलब मूर्ति वगैरह हो गया, ये मंदिर वगैरह हो गया, कोई चीज़ भी मतलब मंदिर खाली नहीं होना चाहिए। अब किसी दूसरा मतलब कोई इंसान को कोई मतलब मदद करना चाहता है, किसी दूसरा को मदद करके साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी चीज़, मतलब किसी को आप अच्छा करना चाहता है, वो सब पुण्य का काम होता है। तो ये मूर्ति वगैरह मंदिर साफ़ करना, मंदिर को मतलब साफ़ सफाई रखना, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं खुद कर रहा हूँ इसलिए अच्छा है नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत में है। मतलब अब मेडिटेशन करना, पूजा करना, ये सब तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण अच्छा चीज़ है, ये तो करना ही चाहिए। हम लोग का लाइफ में इतना मतलब भीड़ भाड़ स्ट्रगल, अपना लाइफ का, पढ़ाई का, अपना फैमिली का, सब चीज़ हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में बिज़ी रहता है। तो पूजा पाठ तो होना ही चाहिए, और उसका साथ साथ आपको कभी टाइम मिले, कभी ऐसा अच्छा लगे, कभी मूर्ति वगैरह अपना घर में होगा, मंदिर वगैरह छोटा छोटा होगा, साफ़ सफाई तो नहीं करने वाला तो नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपना बात रखना चाहता हूँ, ये मूर्ति वगैरह साफ़ करना, साफ़ सफाई, मंदिर साफ़ सफाई करना,
ये भी एक मतलब पुण्य का पाठ जोड़ा है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हम तो मतलब मंदिर का ही सेवक है, मंदिर में ही रहता है और अपना सब मंदिर में मतलब पूजा करना, सब मंदिर साफ करना और मेडिटेशन करना, ये सब तो हम लोग का अपना कर्तव्य है, तो हम ये तो करेंगे। और इस साथ ही साथ ये मतलब मूर्ति साफ करके, ये मंदिर साफ करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब शाम को अपना रूम में बहुत अच्छा खुशी लगता है और बहुत अच्छा फील कम महसूस होता है। तो ये मेरा सबसे सुंदर मतलब देसी तरीका मेरा फ़ोन रखने का, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ नहीं है जो फ़ोन रखने के लिए। तो अगर मेरा दोस्त को ये मोबाइल पकड़ता तो हम दोनों का काम भी बहुत ज़्यादा छूट जाता। तो इसीलिए ये सबसे देसी तरीका है। इसमें बहुत अच्छा सुंदर, देखिए ये क्लिप किया हुआ है, आप लोगों के सामने है। तो मैं ऐसे ही हमेशा, मेरे दोस्त कोई मतलब नहीं रहता है तो मैं ऐसे ही जुगाड़ लगाता हूँ। तो ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है और ऐसे लगा सकता है। लगाने के बाद देख रहा है कितना अच्छा खींचा है मेरे क्या मतलब मोबाइल फ़ोन से। तो मैं कभी कभी कोई मेरा दोस्त नहीं रहता है, मैं अकेला मतलब वीडियो शूट ऐसे करता हूँ। तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ का जुगाड़ लगा के बनाता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कर सकता है। और ये सही तरीका जो आप भी कभी अपना वीडियो में आजमा लीजिएगा। जो नया यूट्यूब चालू करते हो वो लोग को, जो पुराना हो गया वो तो शायद उन लोगों को तो पता ही है, बोलना नहीं पड़ेगा। वैसे ये यूट्यूब मतलब मेरा खोलना के मतलब मेरे यूट्यूब क्यों चालू किया, ऐसे मतलब कभी भी मतलब यूट्यूब खोलने का क्यों मकसद क्या था, क्यों यूट्यूब खोला, ये सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। बाद में मैं कुछ समय के बाद कोशिश करूँगा ये सब मतलब कैसे क्यों खोला, क्या चीज़, क्या मतलब क्या रीज़न से मतलब यूट्यूब में खोलने के लिए सोच के मतलब यूट्यूब चालू किया, ये सब फिर बताएंगे कुछ दूसरा मतलब एक अच्छा सा वीडियो में। और आप देख सकते हैं अब हम अभी पानी भर रहे हैं, क्योंकि अब पोछा लगाएंगे तो उसके लिए पानी भरा जा रहा है। और ये है हम लोग का फिनेल, इसी को अभी हम यूज़ करने वाला मंदिर के अंदर। इससे क्या है, ये मतलब साफ भी रहेगा, साथ में अच्छा खुशबू भी रहेगा, साथ में बैक्टीरिया वगैरह वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमेशा मंदिर में हम लोग साफ करते हैं तो इसी को यूज़ करते हैं। तो ये कंबल है हम लोग देसी तरह का, तो इस कंबल से अभी पहुँचेगा। आप लोग आगे देखते रहिएगा क्योंकि कैसे पहुँचते हैं, इससे बहुत अच्छा पोंछा लगा जाता है। अब अभी हम लोग उसमें मतलब फिनेल वगैरह सब छिटा लिया, पोंछा लगाना चालू कर दिया। ये मेरे दोस्त और मैं दोनों, हम दोनों पोंछा लगा रहे हैं। ये इधर साइड का है, तो इस कंबल से ऐसे फिनेल देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आप वहाँ पे फिनेल पूरा पहले से छिटाया हुआ है। उसका साथ में कंबल को अच्छा से पानी में भिजा के बढ़िया से निचोड़ के एकदम सूखा जैसे करके फिर पोंछा लगा जाता 2 आदमी से। एक आदमी से लगाने से वो कमर लंबा है तो नहीं बनता है, तो 2 आदमी लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं हम दोनों कैसे मतलब 2 आदमी से उसको किस तरीक़े से मतलब पोंछा लगा रहे हैं। तो इसमें पूरा जितना डस्ट गंदगी है सब चीज़ मतलब क्लीन हो जाता है। हम लोग इसको एक बार नहीं मतलब इधर से 2 बार 3 बार ऐसे चलाएंगे, फिर पानी में ले जाके उसको एक बार धोएंगे, फिर से लगाएंगे, ऐसे मतलब 2 3 4 बार ऐसे करते रहेंगे तो एकदम से क्लीन साफ़ हो जाता है। ये देख सकते हैं हम लोग इसी यहीं पे 2 3 4 राउंड ऐसे मार रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा साफ़ होता है। आप भी कभी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि छोटा पोंछा करने वाला है हमारे पास, लेकिन उससे ये पोंछा लगाने के लिए छोटा वाला है, लेकिन उससे उतना नहीं हो पाता है क्योंकि वो छोटा हो जाता है। ये बहुत एरिया बड़ा है तो जल्दी नहीं होता है। ये हम लोग इसलिए ऐसे करता है क्योंकि ये जल्दी होने का तरीका है, तो इससे बहुत फास्ट भी होता है और अच्छा क्लीन साफ़ भी होता है, क्योंकि हाथ से एकदम दबा के रगड़ के ले जाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। आप लोग भी ज़रूर इसको एक दिन आजमा लीजिएगा। कहीं बड़ा एरिया, बड़ा साइज़, कहीं हॉल वगैरह ऐसे कुछ है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। और अभी हम लोग का लगभग पोंछा होने वाला है, और उसके बाद पोंछा होने के बाद कैसे उसको मतलब मिलाएंगे फाइनल में, पूरा पोंछा सब ख़त्म होने के बाद क्या क्लीन होने के बाद कैसे दिख रहा है
अब पूरा हम लोग क्लीन साफ करके आप देख सकते हैं कितना सुंदर कितना अच्छा लग रहा है। तो पूरा साफ़ हो गया। आप लोग सब शायद मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहा होगा। सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं भी दूसरे वीडियो में और ऐसे अच्छा वीडियो बनाने का मेरा मन न लगे। और थैंक यू।